दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले कई दिनों से लगातार नागरिकता के मुद्दे पर बहस चल रही थी कि जिसके पास पासपोर्ट है वो भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, जिसके पास आधार कार्ड है वो भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। दोस्तों इन सब बहस के बीच आज आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने देर से ही सही मगर आज इस पूरे मामले पर इंसाफ कर दिया, एक स्पष्ट लकीर खींच दी और नागरिकता के मुद्दे पर आज चुनाव आयोग को 440 वोल्ट का झटका दिया है। आज देश के करोड़ों उन नागरिकों को राहत मिल गई है जो नागरिकता के मुद्दे पर कन्फ्यूज थे और जिन्हें डर सता रहा था कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो भारत के नागरिक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, धैर्यपूर्वक देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि आज मैं आपको कोर्ट का आदेश भी सुनाने वाला हूं, कोर्ट ने किस तरीके से आदेश दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता के मुद्दे पर जहां देश के नागरिकों को राहत दी तो वहीं चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा। दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर गौर फरमाइए, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से खत्म नहीं होती नागरिकता, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। एक और बड़ी हेडलाइन जिससे तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, नागरिकता तय नहीं कर सकता चुनाव आयोग, सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने खींच दी स्पष्ट लकीर। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस पर सुनवाई हो रही थी और इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कर रही थी। इस बेंच में खुद सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना शामिल थे। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ऐसी याचिका लगाई गई जिसे सुनकर खुद सुप्रीम कोर्ट हैरान रह गया। इस याचिका में कहा गया कि मिलॉर्ड, जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या एसआईआर के बाद जो नई वोटर लिस्ट बनी है उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं से लाभ से वंचित किया जा रहा है। ये सुनते ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पारा गर्म हो गया। उसके बाद फिर क्या था, तुरंत तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने, 3 जजों ने खास तौर से चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि चुनाव आयोग अपने दायरे में रहे, अपने हद में रहे, अपनी सीमा लांघने की कोशिश ना करे। चुनाव आयोग कोई गृह मंत्रालय नहीं है, चुनाव आयोग है जो एक संवैधानिक संस्था है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिकों को वोटर बनाए। सबसे पहले वोटर लिस्ट से नाम काटना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। जरूरी है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन लोगों के नाम जोड़े जाएं। कोर्ट ने आज स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि चुनाव आयोग का केवल मतदाता सूची पर नियंत्रण है। चुनाव आयोग है, गृह मंत्रालय के जैसा व्यवहार ना करे। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता का फैसला करने वाला संवैधानिक प्राधिकरण, इंस्टीट्यूशन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर मतदाता सूची से हटाया जाता है तो चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो केंद्र सरकार से उसकी नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए आवेदन करे। आयोग का मतदाता सूची पर नियंत्रण है, ये किसी को शामिल ना करने का निर्णय ले सकता है, लेकिन इससे नागरिकता की स्थिति का हनन नहीं होता है। चुनाव आयोग एसआईआर कराए ना कराए, एसआईआर के बाद सूची बनाए ना बनाए, किसी का नाम जोड़े या ना जोड़े, उससे नागरिकता पर कोई भी फर्क, कोई भी असर नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग नागरिकता का फैसला नहीं कर सकता क्योंकि नागरिकता पर फैसला चुनाव आयोग के दायरे में नहीं है। यही बात खुद सीजेआई सूर्यकांत ने आज भरी अदालत में कह दी है। 3 जजों की पीठ ने कहा कि बिहार एसआईआर के अपने फैसले में हमने स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि एसआईआर पर फैसला आते ही उसे नागरिकता अधिनियम के तहत फैसले के लिए मंत्रालय को भेजना होगा। ऐसा ना करने पर यथास्थिति बनी रहेगी। चुनाव आयोग अनुच्छेद 9, 10, 11, 12 के तहत
नागरिकता की स्थिति में संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। दोस्तों आपको याद दिला दें, संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 12 तक नागरिकता का जिक्र किया गया है कि कौन इस देश का नागरिक बन सकता है, किसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। हमारे संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और आज यही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी बता दिया है कि चुनाव आयोग संविधान के दायरे में रहे, चुनाव आयोग कानून के दायरे में रहे, संविधान में जो लिखा हुआ है उसे ध्यान से पढ़े। नागरिकता नहीं तय कर सकता है चुनाव आयोग। इस पूरे मुद्दे पर जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि हमारा जजमेंट स्पष्ट है, हमारा फैसला स्पष्ट है। आर्टिकल 9, 10, 11, 12 के संबंध में चुनाव आयोग संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है। चुनाव आयोग का नियंत्रण वोटर लिस्ट पर है, वो किसी को भी शामिल नहीं करने का फैसला ले सकता है, लेकिन इससे नागरिकता का दर्जा अपने आप खत्म नहीं हो जाता। तो नागरिकता के संदर्भ में चुनाव आयोग कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब चुनाव आयोग को हद में रहना पड़ेगा। ये जो चुनाव आयोग SIR करता है, SIR के बाद जो वोटर लिस्ट जारी करता है और जो तमाम वोटर्स परेशान होते हैं, उसके लिए भी चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग पर आरोप लगा कि चुनाव आयोग ने कभी भी SIR निष्पक्ष तरीके से नहीं कराई। खासतौर से बंगाल में इसको लेकर सवाल खड़े हुए और अब नागरिकता के मुद्दे पर जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी फजीहत कराई, इससे स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव आयोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। अगर सही तरीके से करता तो नागरिकता के मसले पर बॉस नहीं बनता। नागरिकता तय करने का काम गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय का काम यह है कि नागरिकता के संबंध में वो कानून बनाए। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना है, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं बना है जिससे ये स्पष्ट हो पाए कि हम इस देश के नागरिक हैं। और वो विदेश मंत्रालय का बयान तो आप लोगों को याद ही होगा कि जो पासपोर्ट आपके पास है, जो ये बताता है कि आप भारत से आए हुए हैं, अब वही पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, केवल पहचान का प्रमाण है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ये विदेश मंत्रालय का बयान था। इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। हालांकि दोस्तों नागरिकता के संबंध में एक कानून आया था, NRC CA, काफ़ी ज़्यादा उस पर विवाद हुआ था और वो जो कानून है अभी अधर में लटका हुआ है। उस कानून को अभी सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। NRC जब असम में हुई थी तो जिनका नाम NRC में नहीं था वो आज भी न्यायिक प्राधिकरण का चक्कर लगा रहे हैं, दस्तावेज तमाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नागरिक नहीं माना गया जिन लोगों का नाम NRC में नहीं था। तो NRC असम में फेल हुई, इसीलिए NRC पूरे देश में लागू नहीं हुई। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या कोई ऐसा कानून हमारे देश में बनेगा? क्या कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि इस देश के नागरिक भारतीय हैं? कम से कम कोई तो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे पता चले कि ये जो भारत में व्यक्ति रह रहा है ये भारत का ही नागरिक है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया दोस्तों, वाकई उसने एक लकीर खींचने का काम किया। चुनाव आयोग को उसकी हद में रहने की नसीहत दी। चुनाव आयोग जो बार बार नागरिकता के मुद्दे पर हस्तक्षेप करता था, अब वो इस पर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना। लेकिन क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा पा रहा है? दोस्तों आप लोग बताइए, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।